अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल और अमरीकी फौज के ईरान पर आज भी बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। तेहरान, कुम, हमदान, अस्फहान, शिराज समेत दर्जनों शहरों पर रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की तादाद 1230 हो गई है। 175 तालिबात भी शामिल। अस्फहान में दिफाई निजाम तबाह करने का दावा किया गया है। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस निशाना बने हैं। ईरान के 14 मराकज़ सेहत पर हमला। हिलाल अहमर की 7 इमारतें, मजीद स्कूल और फुटबॉल स्टेडियम भी तबाह हो गए। ईरानी शहर में रेडियो और टेलीविजन की इमारत पर हमला। कुर्दिस्तान सूबे में इमाम अली फौजी अड्डा निशाना बना। मिसाइल हमले से तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत को तबाह किया गया। इसराइल का तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। सिहोनी फजाइया का कहना है कि ईरान पर 5000 टन से जायद गोला बारूद बरसा चुके। ईरानी फोर्सेस ने सूबा कुरमान शाह के कसर शेरी पर ड्रोन मार गिराया है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर अब तक 1332 हमले कर चुके। ईरान की 174 शहरों के 636 मुख्तलिफ मुकामात पर बमबारी की गई। हमलों में 105 शहरी तनसीबात में भी हमले हुए हैं। इसराइल के लबनान पर हमलों में शिद्दत। रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 3 अफराद शहीद हो गए, 6 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में हमास रहनुमा वसीम अल अली अहलिया समेत जामे शहादत नोश कर गए। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 77 तक जा पहुंची। और नाज़रीन, ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइलों और ड्रोन से नए हमले। ईरान का 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल का भी इस्तेमाल। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 11 इसराइली हलाक हो चुके। जंग में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। कुवैत में 2 फौजियों समेत 4 अफराद जान से गए। ईरान का बहरीन में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन को हदफ बनाने का दावा। ईरान का 7 जदीद रेडार सिस्टम तबाह करने का भी दावा। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन ट्रोप्रॉमिस 4 का 19वां मरहला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइली वजारत दिफा की इमारत और बिन गुरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाया। कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक इजलास हुआ है। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि ईरान से पाकिस्तानी हिफाजत के साथ वापस पहुंच रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सिफारत खाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खाने सहूलत फ्राहम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला में मदद पर आज़रबाईजान के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। अफ्रीकैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मनसब को भी टेलीफोन। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। अमन की बहाली और मामलात को मामूल पर लाने पर इत्तेफाक हो गया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी और समंदर पार पाकिस्तानियों की इमदाद के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल, सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सिफारत खानों में खसूसी सहूलत डेस्क कायम कर दिए गए। फंसे हुए पाकिस्तानियों को वीजा, रिहाइश और सफरी सहूलियात फराहम की गई। आपको बताते चलें कि मेजबान मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की हिफाजत और फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। फ्लाइट ऑपरेशन की जुज़वी बहाली, शहरियों की कमर्शियल परवाजों से वापसी शुरू हो चुकी है। खित्ते में जंगी सूरत हाल, हुकूमत का तवानाई बचत प्लान नाफिज करने पर गौर। मार्च में तालीमी इदारों की ऑनलाइन सेशन की तजवीज दी गई है। कारपोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात पर गौर किया गया है। तमाम दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ रखने की तजवीज। जराये के मुताबिक लोगों को गैर जरूरी सफर न करने की तरगीब दी जाएगी। जरूरी जगहों पर ईंधन की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पेट्रोल की कीमत का तयन 15 रोज की बजाय हफ्तावार करने पर गौर किया जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में तेजी से ओगरा में हलचल मच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकाम का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। लेवी में कमी, खारिज अज अमकान का दायरा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा मुतासिर होगा। पेट्रोल पर 84 और
डीजल पर 77 रुपए फी लीटर लेवी है। पेट्रोल और डीजल निर्ख में 16 मार्च से पहले ही तब्दीली का इम्कान है। 15 रोज का फार्मूला जारी रहा तो बजट पर शदीद बोझ पड़ेगा। खाद के कारखानों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। सनती शोबों को गैस फराहमी से मुताल्लिक भी प्रपोजल पर बातचीत जारी है। दूसरी जानिब सेनेट और कौमी असम्बली से नैब तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन बानी पीटीआई के दौर में होने वाली कानून साजी याद रखे। हुकूमती बेंचेस ने बेहतर तरमीम की वजह से प्राइवेट मेंबर का साथ दिया। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, पहले सजा के खिलाफ अपील मुतल्लिका हाईकोर्ट में दायर की जा सकती थी। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। बैरिस्टर अली जफर बोले, नैब केसेस का फॉरम हाईकोर्ट से तब्दील करना पार्लियामेंट की तौहीन है। नैब तरमीम सिर्फ बानी पीटीआई को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। दूसरी जानिब कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मगरबी हिस्से में 6 धमाके हुए हैं। रिहायशी इलाकों में धुआं बुलंद हो गया। दोहा में अमरीकी सिफारत खाने के करीब रहने वालों को इलाका खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई। अबुधाबी में ड्रोन हमला, मलबा गिरने से 6 पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद मामूली जख्मी हो गए हैं। आजरबाईजान में भी ईरान का ड्रोन से हमला। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट की टर्मिनल इमारत ड्रोन हमले में मुतासिर हुई है। ड्रोन हमले से स्कूल के करीब 2 शहरी जख्मी हुए। आजरबाईजान वजारत खारजा की ड्रोन हमलों की मुसम्मत। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से ड्रोन से नए हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा, इसराइल की जानिब से 40 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अल खर्ज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया गया। ईरान ने तुर्किया पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी है। कहा, अपने दोस्त मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीका ताहाल आबनाए हुर्मस का कंट्रोल ईरान से छुड़ाने में नाकाम। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से मशरिक वस्ता की अहम गुजरगाह आबनाए हुर्मस बंद कर दी गई। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीका को चैलेंज दे दिया। बयान में कहा कि सदर ट्रंप अभी तक आबनाए हुर्मस खोलने के लिए जहाज नहीं भेज सके। हुर्मस से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि अमरीकी बहरिया जल्द आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। आबनाए हुर्मस की बंदिश के बायस तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बर्नेट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल तक पहुंच गया। दूसरी जानिब कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हजारों कुर्द जंगजू सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। ईरान की कुर्द जंगजुओं की ईरानी सरहद पार करके आने की खबरों की तरदीद की गई है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची की इराकी सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। ईरानी वज़ीर खारजा का इराकी कुर्द लीडर बाफिल तालिबानी से राब्ता। इराकी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमला करने का कहा था। और नाज़रीन, अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 53 वोटों से मुस्तरद की गई। करारदाद में कहा गया कि ईरान पर हमले फौरी रोके जाएं। हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेट रुकन क्रिस मर्फी कहते हैं कि सदर ट्रंप कुछ कह रहे हैं जबकि उनके वजीर खारजा कुछ और। समझ नहीं आ रहा आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। ईरान जंग पूरा साल जारी रह सकती है। हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। अमरीकी सदर ट्रंप का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जुनूनी लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरा होता है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चेस का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बहुत बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है।
اور یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستان نے بھارت اور کینیڈا کے درمیان یورینیم سپلائی معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ یہ سول نیوکلیئر تعاون میں ایک اور استثنا ہے۔ بھارت کا 1974 ایٹمی تجربہ ہی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے قیام کا سبب بنا تھا۔ بھارت نے تمام سول نیوکلیئر تنصیبات کی نگرانی میں نہیں رکھی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کئی بھارتی نیوکلیئر تنصیبات اب بھی بین الاقوامی معائنے سے باہر ہیں۔ بیرونی یورینیم سپلائی بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد علی رندھاوا الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، سیکرٹری داخلہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن نے ان کو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے سوال کیا کہ سیکرٹری داخلہ کہاں ہیں؟ اگر سیکرٹری داخلہ نہیں آ رہے تو وزیر داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں۔ آئندہ سب سماعت پر وفاقی وزیر داخلہ خود آئیں گے۔ آئی سی ٹی حکام آپ جائیں اور کہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن میں سنا نہیں گیا۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ کو لیٹر بھیجا تھا لیکن وہ تعاون نہیں کر رہے۔ ہم نے وزارت داخلہ کو لیٹر بھیجا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا سیکرٹری داخلہ کو توہین کمیشن کا نوٹس جاری کریں۔ پاکستان میں پہلی بار وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیوہ خواتین اور ان کے یتیموں کی سرکاری کفالت کا ایک شفاف ڈیجیٹل سسٹم تیار کر لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کی بیوکان اور یتیموں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیوکان اور ماں باپ کی شفقت سے محروم بچوں کے لیے رحمت کارڈ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کے تحت مستحق خاندانوں کو 1 لاکھ روپے تک براہ راست مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ پہلے مرحلے میں 50,000 سے زائد بے آسرا گھرانوں کی معاشی ڈھال بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ پروجیکٹ کا آغاز عید کے فوراً بعد ہوگا۔ صوبائی معاون خصوصی برائے اشر و زکوٰۃ راشد نصر اللہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بیوہ محتاج نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بیوہ کو خیرات نہیں باوقار حق ملے گا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے طلب کی گئی رپورٹ میں پوچھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ فوجداری کیس میں کتنی سزا کاٹ چکے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر 3 اعتراضات دور اور 2 برقرار رکھے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 اعتراضات پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ رجسٹرار آفس متفرق درخواست کو نمبر لگا کر مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کرے۔ رجسٹرار آفس اپیلوں کی پیپر بک آئندہ سماعت 10 مارچ سے پہلے تیار کرے۔ ناظرین خبر آپ کو دیں کھیل کے میدان سے T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل۔ بھارت ایک دلچسپ مقابلے کے بعد انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔ انگلش ٹیم 254 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 246 رنز بنا سکی۔ جیکب بیتھل 105 رنز کی اننگز بھی انگلینڈ کو فتح نہ دلا سکی۔ ول جیکس 35 اور جوز بٹلر 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بھارت کی جانب سے ہاردک پانڈیا نے 2 جبکہ ہرشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ، ورن چکرورتی اور اکشر پٹیل نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں پر 253 رنز بنائے۔ سنجو سیمسن 89، شیوم دوبے 43 اور ایشان کشن 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاندار بیٹنگ پر سنجو سیمسن بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کشمور میں ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے سیاہ جھنڈے اور پلے کارڈ اٹھا کر ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ڈسٹرکٹ پریس کلب پہنچی، جہاں مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ مظاہرین نے ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور جارحیت بند کرنے اور امن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब के विजन इंसाफ की फराहमी दहलीज तक के तहत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO डॉक्टर असद एजाज ने थाना चौरस्ता मियां खान में खुली कचहरी लगाई और साइलिन के मसाइल सुने। शहरियों ने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने रखे, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मौका पर हल के अहकामात भी दिए। DPO डॉक्टर असद एजाज का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद दहलीज तक इंसाफ की फराहमी है। पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद की फिजा में मजीद बेहतरी आई है। और वहां तहसील रुस्तम में रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में महंगाई पर काबू न पाया जा सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसके बायस शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां और फलों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। शहरियों का कहना है रमजान मुबारक जैसे बाबरकत महीने में जहां इबादत और खैरात का सिलसिला बढ़ जाता है, वहीं महंगाई ने रोजमर्रा जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। खरीदारों ने शिकायत की कि सरकारी निर्खनामे तो आवेजा हैं, लेकिन अमल दरामद न होने के बराबर है। असिस्टेंट कमिश्नर की रमजान मुबारक शुरू होने से एक हफ्ता पहले तबादला हुआ, ताहम नया असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रुस्तम की तैनाती नहीं हुई। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मौसर बनाया जाए, रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग का निजाम सख्त किया जाए और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। संगवानी के थाना की हदूद में गांव मोहम्मद हयात खोसू के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जान से गया, एक शदीद जख्मी हो गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पहुंची, लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया, जबकि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहां सरगोदा में ASP सिटी वकार अहमद की जेर निगरानी सिटी सर्कल पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए गुज़श्ता 7 दिनों में भारी मिकदार में चर्स और लाखों रुपए मालियत की आइस बरामद कर ली, जबकि मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर DPO मोहम्मद सुहेब अशरफ ने कहा, नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जिला सरगोदा को मंशियात की लानत से पाक करके मुलविस मुलजिमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उधर नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में जिला इंतजामिया की जानिब से अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड जुल्फिकार अली ने की, जिसमें सरकारी मुलाजमीन, कबायली अमायतीन और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की, जबकि स्कूल के बच्चों की भी बड़ी तादाद रैली में मौजूद थी। रैली डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से शुरू होकर अल्लाहवाली चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। इस मौका पर कबायली अमायतीन बलोचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर करार दिया, जबकि शुरका ने अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की भी मजम्मत की। खैरपुर में शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स डेवलपमेंट में आलूदगी के नुकसानात के तदारुक के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ, जबकि डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन चाचड़ ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कायम किए गए ग्राउंड स्टेशन के जरिए एयर क्वालिटी की बाकायदा निगरानी की जाएगी, जिससे इलाके में माहौलियाती सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ये मनसूबा यूनिवर्सिटी की तहकीक और जदीद सोच का आकाश है और कोशिश की जाएगी कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का ये निजाम मुस्तकबिल में पूरे सिंध में मुतारिफ करवाया जाए। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।